चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल के कंसेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हो? क्या आप जानते हो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं ऑन द कंसेप्ट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। फिर क्या, आज के इस सेशन में हम सभी कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं और सभी टाइप के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। So hi everyone, I am शिवानी शर्मा, your paper 3 quantitative aptitude educator। तो चलो जल्दी से समझते हैं सबसे पहले कि आखिरकार ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल क्या होता है। बात करें चेंज ऑफ ओरिजिन की, तो यहाँ पे सम वैल्यू हैज बीन आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू द ऑब्जर्वेशंस। आप अपने ऑब्जर्वेशंस में या तो कुछ वैल्यू को ऐड करते हो या तो सब्ट्रैक्ट करते हो। ओरिजिन का मतलब होता है प्लस और माइनस। चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? सम वैल्यू हैज बीन आइदर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू द ऑब्जर्वेशन। आपने या तो मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है। चेंज ऑफ स्केल मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यहां तक सारी बातें क्लियर है? ओके। अब एक और छोटी सी चीज है जो आपको समझना है, दैट इज कि अगर कभी भी ये इस तरीके से आपको इक्वेशन देते हैं ना, y = a + bx, तो यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो आपका a इस तरीके से एडिशन में है, ये बेसिकली चेंज ऑफ ओरिजिन को डिपेक्ट करता है। और ये जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, दिस इज bx, तो आपका ये जो b है ये स्केल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस छोटी सी बात को और अगर आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बहुत इजी लगेगा। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपके सामने मीन, मीडियन एंड मोड आता है, और ये तीनों के तीनों ओरिजिन एंड स्केल दोनों से इम्पैक्ट होते हैं। Mean is affected both due to change of origin and scale. Median is affected both due to change of origin and scale. Mode is affected due to change in scale and due to change in origin. ठीक है, तीनों आपके मीन, मोड एंड मीडियन ओरिजिन एंड स्केल से इफेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्वेश्चन क्या करता है, आपको इस तरीके से ना इक्वेशन दे देता है। ठीक है, और आपको जैसे यहाँ पे बोल देगा कि हम आपको x बार दे रहे हैं, अब y बार बता दो। तो क्या करना है, आपको इस इक्वेशन में बस x को x बार से रिप्लेस कर देना है, आपको y बार मिल जाएगा। सेम इक्वेशन देके अगर आपको x मीडियन दे रहा है, आपसे y मीडियन पूछ रहा है, सो इस इक्वेशन में x को x मीडियन से रिप्लेस कर देना है। ठीक इसी तरीके से इक्वेशन देने के बाद अगर आपको x मोड दे देता है और y मोड पूछ रहा है, सो इस गिवन इक्वेशन में बस x को x मोड से आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, बस ये छोटा सा कंसेप्ट है आपका। और एक और बात समझ लो, देखो जब हम बोलते हैं ना कि इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल, तो आपको इस तरीके से समझना है कि अगर सभी के सभी ऑब्जर्वेशन मैंने कुछ प्लस कर दिया तो आपका अरिथमेटिक मीन भी उतने से इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अगर मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अरिथमेटिक मीन भी उतने से डिक्रीज हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अरिथमेटिक मीन भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड कर दिया तो आपका जो न्यू अरिथमेटिक मीन है वो भी उतने से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। ये तो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो गए और सॉल्व करने के लिए ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं जानती हूँ आपको एग्जाम्पल्स चाहिए, तो चलो फटाफट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने आपको इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ v, अरिथमेटिक मीन ऑफ u आपको दिया है। अब याद रखना, जो भी आपसे पूछा जाता है उसे हमेशा आपको अकेला करना होता है। आपसे v पूछा जा रहा है ना, तो इस इक्वेशन में v को अकेला कर दो, बाकी सबको इधर ले आओ। तो ये -2u -7 आ रहा है। आप चाहें तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, -7 -2u। अब आपको इस क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन ऑफ u गिवन है, आपसे अरिथमेटिक मीन ऑफ v पूछा जा रहा है, तो बस इस इक्वेशन में v को v बार से रिप्लेस कर देना और यहाँ पे अपने u को u बार से रिप्लेस कर देना। मैं लिख के दिखा देती हूँ स्टेप। यहाँ पे v बार क्या होगा आपका, -7 -2 u बार। बस आपने बस वैल्यूज रख देनी है। तो आपके पास v बार कितना आ रहा है, -7 -20, यानी कि आपका v बार आ रहा है -27। दैट इज ऑप्शन सी हियर। वेरी सिंपल। ठीक है, आओ अब एक और क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको। जैसे ये सवाल है, 2 वेरिएबल्स, ये इस तरीके से इक्वेशन दी है, मीडियन ऑफ x दिया है, मीडियन ऑफ y पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे तो खैर जो पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी अकेला है, तो आपको क्या करना है,
यहाँ पे y मीडियन लिख देना है इज इक्वल टू 2x को रिप्लेस कर दोगे आप x मीडियन से -3, बस जाके वैल्यू रख दो। x मीडियन कितना है 20 है, -3, सो 2 into 20 is 40, 40 minus 3 is 37। तो आपका आंसर कितना आ जाता है ऑप्शन सी। वेरी सिंपल। आ जाओ एक और क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको। यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, x का मोड आपको दिया है, y का मोड पूछ रहे हैं। तो हमेशा याद रखना जो भी वेरिएबल के बारे में पूछे उसे अकेला कर लो। तो यहाँ पे मैंने -y एज इट इज लिखे रहने दिया, बाकी सबको मैं उधर लेके जा रही हूँ, ठीक है। एकदम अकेला कर लो, ये माइनस से भी मल्टीप्लाई कराओ, पूरा अकेला होना चाहिए। सो -10 फिर ये +x बन गया। आपको y मोड चाहिए ना, तो बस आपको अपनी इस इक्वेशन में x को रिप्लेस कर देना है x के मोड से। आओ भैया, सो दिस इज -10 प्लस x का मोड कितना है 23, so -10 plus 23 is 13, that is option B is the answer। I hope कि आप लोगों को ये easy लगा होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में बना लोगे। ये तो सेंट्रल टेंडेंसी की बात होगी। अब बात करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की। तो बच्चे आपका रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, ये जो आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, ये चारों सेम प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। दैट इज range remains unaffected due to change of origin but affected by a positive change in scale। इन चारों को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, अगर आप प्लस या माइनस कर रहे हो ये आपके जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन अगर आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो ये चेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो स्केल है ना वो पॉजिटिव स्केल से ही इम्पैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपके चारों के चारों, ठीक है, ऑल द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन दे रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, 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 बट दे आर अफेक्टेड बाय positive change of scale, affected by positive change in scale, affected by positive change in scale and same, ठीक है। पॉजिटिव चेंज इन स्केल से इफेक्ट होते हैं, ओरिजिन से इनको कोई भी लेना देना नहीं है। अब इसी तरीके से यार क्वेश्चन वाला आपको इक्वेशन देता है और आपसे पूछता है कि भाई रेंज ऑफ y बता दो, हम आपको रेंज ऑफ x बता रहे हैं। तो आप लोग जानते हो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इसको भाव नहीं देने वाले हैं। फर्क किससे पड़ता है? पॉजिटिव स्केल से। तो ये जो आपका स्केल है ये हमेशा आप मॉड के अंदर लिखोगे। मॉड का मतलब क्या होता है कि चीज़ आप हमेशा पॉजिटिव लेते हो। जैसे अगर यहाँ पे -2 होता तो मैं मॉड ऑफ -2 लिखती, और जब वो मॉड से बाहर आता तो उसे मैं 2 लिखती, ठीक है। सो यहाँ पे रेंज ऑफ y इज मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x। इसी तरीके से मीन डेविएशन ऑफ y क्या होता? मॉड ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होता? मॉड ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता? मॉड ऑफ b इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x, ठीक है। सो जो आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है इन्हें ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है, दे आर अफेक्टेड बाय पॉजिटिव चेंज इन स्केल। आओ फटाफट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे रेंज ऑफ x आपके सामने गिवन है बेटा, इस क्वेश्चन में रेंज ऑफ x आपके सामने 2 है, आपको इसका रेंज चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से नाम दे दो, ठीक है। आपको क्या चाहिए? रेंज ऑफ y। आप जानते हो ओरिजिन से तो फर्क पड़ता नहीं है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई है वो स्केल होता है, और स्केल भी कैसे फर्क पड़ता है? पॉजिटिव चेंज इन स्केल। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? मॉड ऑफ -3 इज 3 एंड रेंज ऑफ x इज 2, द आंसर इज 6। ऑप्शन बी इज द आंसर। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। आई होप ये क्लियर हो गया सबको। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। द आंसर इज ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट, ये आपके सामने बेटा यहाँ पे रिलेशनशिप दिया है इन लोगों ने, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप हियर। मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर x। क्वेश्चन में मीन डेविएशन फॉर x आपको गिवन है 12 और आपको निकालना है मीन डेविएशन ऑफ y। तो जो भी चाहिए उस वेरिएबल को अकेला करेंगे। तो यहाँ पे आप y को अकेला करेंगे एकदम, ये उधर जाएगा पॉजिटिव में। सो दिस इज 10/5 प्लस 3/5 ऑफ x। अब आप जानते हो ओरिजिन से तो फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको देखो ही मत, सिर्फ इससे फर्क पड़ता है, राइट, वो भी पॉजिटिव।
सो मीन डेविएशन ऑफ y क्या होगा, मॉड ऑफ 3/5 इंटू मीन डेविएशन ऑफ x. सो दिस इज 3/5 इंटू व्हाट इज मीन डेविएशन ऑफ x, 12. जल्दी से कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, कितना आ रहा है, 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 7.2 इज द आंसर. सो आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर. चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट. अब एक और इक्वेशन है आपको. नाउ सेम क्वेश्चन इनने आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन में पूछ लिया है. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको गिवन है, आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले जिस भी वेरिएबल के बारे में पूछे उसे आपको एकदम अकेला करना है. तो यहाँ पे ये 3 है, ये जो 3 है आपका ये डिवाइड में चला जाएगा. ठीक है, सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, इट विल बी, ओरिजिन से तो फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव स्केल से फर्क पड़ता है. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप ये मॉड से बाहर निकालेंगे 2/3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 6, 3 1 जा 3 2 जा, द आंसर हियर इज 4. आंसर कितना आ रहा है आपका, 4 आ रहा है. आई होप ये वाली बात सबको समझ में आई. नेक्स्ट आगे चलो भाई. नेक्स्ट, ओके, बी वॉज द आंसर. अगेन द सेम क्वेश्चन. बेटा जी आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x दिया है, आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x दिया है 12, आपसे क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y पूछ रहा है. जो पूछे उस वेरिएबल को आपको एकदम अकेला करना है. सो ये आएगा आपका 20/4 माइनस 3/4 ऑफ x. वी नो ओरिजिन से फर्क पड़ता नहीं है, तो जब फर्क पड़ता नहीं है तो उसको क्यों देखना. दिस इज माइनस मॉड 3/4 क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x. ये मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव होके बाहर आएगा. सो दिस इज 3/4 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 12, 4 1 जा 4 3 जा. The answer here is 9. That is option D. I hope this question is also clear to everyone. Great. चलो भैया अब बात करते हैं कोरिलेशन के बारे में. So जो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है R, इसको भी ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है. हाँ, इसको स्केल से फर्क पड़ता है. नो इम्पैक्ट ऑफ वैल्यू बट अफेक्टेड बाय साइन. कैसे, देखो यहाँ पे आपके पास ना दो इक्वेशंस होती है. अगर चेंज ऑफ बोथ, इफ द साइन ऑफ बोथ चेंज ऑफ स्केल आर सेम, अगर दोनों चेंज ऑफ स्केल का साइन सेम है, मतलब अगर दोनों पॉजिटिव है या फिर अगर दोनों नेगेटिव है, सो आर यू वी आर एक्स वाई होता है. इफ साइन ऑफ बोथ चेंज ऑफ स्केल आर डिफरेंट, अगर चेंज ऑफ स्केल का साइन डिफरेंट है, यानी एक प्लस है दूसरा माइनस है, या फिर एक माइनस है दूसरा प्लस है, सो आर यू वी माइनस ऑफ आर एक्स वाई होता है. अभी क्वेश्चन के साथ कराऊंगी ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. देखो भाई मैं आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे समझाती हूँ. इसमें क्या होता है बेटा, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन वाला आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई, मतलब उसने आपको आर एक्स वाई दे रखा है 0.8. राइट डाउन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन यू वी, आपको आर यू वी बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले ये दो इक्वेशन है, यहाँ पे आप u को एकदम अकेला करेंगे. सो दिस इज -4 -3x, सो u इज इक्वल टू -4/2 -3/2 ऑफ x. अब बेटा आप जानते हो कि ओरिजिन से तो फर्क पड़ता नहीं है, स्केल से फर्क पड़ता है, और वो भी स्केल के सिर्फ साइन से. तो स्केल का साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, आ जाओ अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं, v को अकेला करते हैं. सो 4v इज इक्वल टू -11 -16y. सो v इज इक्वल टू -11/4 -16/4 ऑफ y. अगेन ओरिजिन से तो फर्क पड़ता नहीं है, स्केल से फर्क पड़ता है, और वो भी सिर्फ उसके साइन से. आप क्या देख रहे हो, दोनों जो चेंज ऑफ स्केल के साइन है बेटा वो सेम है. अगर दोनों चेंज ऑफ स्केल के साइन सेम है, सो आर यू वी आर एक्स वाई के बराबर ही होता है. सो आर यू वी आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0.8. ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है. ओके, अब इधर आ जाओ, सेम अपन इसी क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं. आप यहाँ पे u को अकेला करो. सो दिस इज -4. ठीक है, दिस इज -4 उधर गया प्लस 3x. तो बेटा u कितना आ रहा है, -4/2 प्लस 3/2 ऑफ x. अगर आप चेंज ऑफ स्केल का साइन देखें, सो दिस इज पॉजिटिव. यहाँ पे बेटा आपको v को अकेला करना है, 4v
इज इक्वल टू -11 -16y। सो v कितना आ रहा है, -11/4 -16/4 ऑफ y। चेंज ऑफ स्केल का साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर चेंज ऑफ स्केल का साइन नेगेटिव आता है सो आपका जो आर यू वी होता है वो माइनस ऑफ आर एक्स वाई होता है। यही पढ़ाया था अभी मैंने आपको। सो आर यू वी विल बी -0.8। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई। अगर साइन दोनों के सेम है तो आर यू वी आर एक्स वाई होता है, अगर साइन दोनों के डिफरेंट है तो आर यू वी माइनस ऑफ आर एक्स वाई होता है। और हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। बच्चे अब हम आ गए हैं रिग्रेशन पे। सो जो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है दे रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। इन्हें भी ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है, इन्हें स्केल से फर्क पड़ता है। और कैसे फर्क पड़ता है, आओ भाई क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास अगेन दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसका चेंज ऑफ स्केल देख लो कितना है, x का, इसका चेंज ऑफ स्केल 2 है और y का चेंज ऑफ स्केल क्या है, -3 है। ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज दिस। ठीक है, by(x) कितना है आपके पास, 2.4। आपसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ v ऑन u पूछ रहा है। तो बेटा हमेशा याद रखना, जो u है वो x के लिए रहता है, जो v है वो y के लिए रहता है। ठीक है, अब अगर मुझे b v u चाहिए तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो अपने by(x) को लिखूंगी। ठीक है, अगर मुझे b v u चाहिए तो सबसे पहले तो मैंने अपने by(x) को लिखा। उसके बाद हमेशा याद रखना जो पीछे है वो नीचे आएगा, नीचे आएगा चेंज ऑफ स्केल ऑफ x। x का चेंज ऑफ स्केल क्या है, 2। फिर ऊपर आएगा y का चेंज ऑफ स्केल दैट इज -3। अब वैल्यूज रख दीजिए। सो दिस इज 2.4 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2। सपोज अगर ये b u v होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, bx y लिखते। ठीक है, क्योंकि u के लिए x होता है, v के लिए y। और यहाँ पे लिखते, नीचे आता चेंज ऑफ स्केल ऑफ y और यहाँ आता चेंज ऑफ स्केल ऑफ x। ठीक है, क्योंकि स्केल से ही फर्क पड़ता है। तो आंसर पहले इसका कितना आ रहा है, 2.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि -3.6 इज द आंसर। दैट इज ऑप्शन बी। लेट मी जस्ट चेक, यस। एंड नाउ हर एक बच्चा या चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो। अगर मज़ा आया है सेशन में देन प्लीज़ डू लाइक इट। थैंक यू।